कैसे आ गया? मेरी बच्ची है, मेरे पे गई है। चुप रहिए आप। टिंगर, डू यू वांट मोर? और मार खाना चाहते हो तुम? हाँ, लगाएगा एक ठोर। ना ना, अब नहीं, नो मोर। फोन बज रहा है, उठाइए आप। हाँ, हेलो। हाँ, भूरेलाल बोल रहा हूँ जी। हाँ पंडित जी, हाँ मैंने ही आपको फोन किया था। कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या 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 बात कर रहे हैं आप? ये सच है? ओह, ठीक है जी। क्या हुआ अंकल? ये क्या कर दिया मैंने? ये इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? ये कैसे स्किप कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया बताइए तो सही, क्या कर दिया आपने यार? हदिया कहाँ हुआ डैडू? अरे गांव से हमारे जो परिवार के पंडित है उनका फोन था। वो कह रहे थे जब बचपन में इन दोनों की शादी हुई थी तो छठे फेरे के बाद ही डाकू आए थे और डिंगर को उठा के ले गए थे। शादी संपन्न हुई नहीं थी। अरे कंप्लीट हुए ही नहीं हुए थे। शादी हुई नहीं। नहीं हुई थी। पता नहीं कच्चा मतलब तिवारी जी इनके हस्बैंड है पहले और आखिरी। जरा इधर हो पगली। हम हैं, और ये जो पति दुबई गए ना, वो दुबई नहीं गए, वो यही है, और वो हैं हम। और अब हम जो है तो हार देंगे रैप्टा। अरे दादा, अरे भैया, अरे हमका बचाइए, लोग हमका मार देंगे। अरे बहुत रिश्वत खाया तुम हमसे, हमका बचाओ, मार दो। अरे ठहर जा, सीधे खड़े हो। ऐसो है भैया डिंगर, अब हम कछु नहीं कर सकते। का है? वो कहा है कि गोरी मैम ने डायरेक्ट फोन कर दो कमिश्नर साहब को। अरे चलो आ जाओ। अरे अंकुरी जी, आ जाओ, सीधे चलो। थैंक यू अनीता जी, आपका ई फ्लावर हम कभी नहीं भूलेंगे। भाभी जी फेवर ऐसे ही पकड़े हैं। और लड्डू की भैया, आई लव यू। आई लव यू टू पगली। अबे क्या? ऐसा बोलिए ना भाभी जी को। आई लव यू टू पगली। तो डैडू, अब इस खुशी में कम से कम आज तो भीतर चलिए। तुमने जो पहना हुआ है ना, तुम में से उसी की बू आ रही है, कच्चा बनियान। और मिस्टर कच्चा बनियान, ये कान खोल के सुन लो कि जिस घर की दीवारें कच्चे बनियान की कमाई से बनी हो, मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा। अरे विपू, अभी क्या कर रहे हो? वही जो रोज करता हूँ, कपड़े धोने जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम अगर कपड़े धोने ही जा रहे हो तो फिर वो डाइनिंग टेबल है ना, उसका टेबल क्लॉथ बहुत गंदा हो गया, उसे भी ले लेना। और वो गेस्ट रूम, उसके सारे पिलो कवर्स निकाल कर धो देना। हाँ, यार ऑलरेडी मेरे पास इतने कपड़े हैं, तुम और ऐड करे जा रही हो। मैं इंसान हूँ, कोई वॉशिंग मशीन नहीं हूँ। मुझे पता है मेरा विभू मशीन नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा विभू इस दुनिया में सबसे अच्छे कपड़े धोता है और सबसे अच्छा खाना बनाता है। You do work hard. You too work hard. I understand. हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, जैसे तुम बाहर का काम करती हो, मैं घर का काम करता हूँ, and we share the load. I am so proud of my विभू। तो फिर चले? नो, हर चीज का वक्त होता है, मौका होता है, दस्तूर होता है। Happy washing. क्या बात कर रहे हो? एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए महीना है। वाह अनुराग, थैंक यू सो मच। एक्चुअली विभू बिल्कुल ऐसी ही जॉब की तलाश में तो है। हाँ, नहीं, वो इंटरव्यू के लिए कल आ जाएगा आपके पास। नहीं, परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ, श्योर। थैंक यू सो मच अनुराग, थैंक यू फॉर दिस। हाँ, ओके बाय। अरे विभू! अरे यार, कॉफी बनाने में टाइम लगता है यार, मेरे 2 हाथ पैर हैं। अरे विभू, कॉफी को मारो गोली। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बैठो तो सही। हाँ, तुमने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई हाई प्रोफाइल प्यून का जॉब ढूंढ लिया होगा मेरे लिए। जी नहीं माय डियर हस्बैंड, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में
असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ढूंढी है। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त है ना मीनल, उसका हस्बैंड अनुराग, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। उसी ने तुम्हारे लिए जॉब निकाली है अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की। ये वही अनुराग है ना जो एग्जाम में मेरे पीछे बैठा करता था, अरे हाँ, वही अनुराग है। मेरी कॉपी करके पास होता था। ओफ, वो उससे हमें क्या लेना देना। आजकल वो अनुराग एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। वो आदमी जो मेरी कॉपी करके पास होता था, आज वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और वो मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। उसकी औकात नहीं है मुझ जैसे काबिल आदमी को अपना असिस्टेंट बनाने की। आई एम सॉरी। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो विभू तुम? मैडम, वो कॉलेज में मुझे गुरु करके पुकारा करता था, चमचगिरी करता था, मेरी चाय पिलाता था मुझे, और मैं अब उसको असिस्ट करूंगा? हाँ। ऐसे आदमी का असिस्टेंट बनने से बेहतर है कि मैं जिंदगी भर बेरोजगार रहूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी अकल पर बेरोजगारी की जंग लगी है, जिसको कोई चाहे भी ना तो नहीं निकाल सकता। ये बेरोजगारी की जंग नहीं है, वो मेरे उसूल है, मेरे आदर्श है। उफ, ये तुम्हारे उसूल, ये तुम्हारे आदर्श, किस काम के हैं ये उसूल? इन सारे उसूलों को गूंथ कर तुम एक वक्त की रोटी नहीं बना सकते। जिन आदर्शों के लिए तुम छिल रहे हो, क्या दिया है उन आदर्शों ने तुम्हें? एक किराए का मकान, एक बेरोजगार जिंदगी, प्रेम चौधरी जैसा वाया दोस्त। देखो देखो, ये एक वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ कॉलेज से निकले थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां आ गई। आज मेरे पास जॉब है, रुतबा है, शोहरत है, इज्जत है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। What? अगर कुछ ना हुआ ना तो उन रुपए से बिजनेस शुरू कर लूंगा, लेकिन उस अनुराग का असिस्टेंट नहीं बनूंगा।